नमस्कार जी। नमस्ते सौरभ जी। पहले तो हमारे दर्शकों को अपना परिचय दें, क्या नाम है सर? मेरा नाम डॉक्टर सुरेंद्र है। मैं एमडी फिजिशियन हूँ। बरवाला में मेरा यही मेन रोड पे बस स्टैंड से आप हिसार की तरफ आओगे तो जेडी जिंदल हॉस्पिटल के नाम से हॉस्पिटल है। सुरेंद्र जी, आज जो मीडिया का बुलाने का क्या मकसद रहा आपने, आज जो सोशल मीडिया को बुलाने की इच्छुक हुए? मकसद तो कुछ खास नहीं था सौरभ जी। एक्चुअल में हमारा हॉस्पिटल है ये बरवाला में। पहले मैं दिल्ली में काम करता था। वहाँ पे मैंने सीनियर रेजिडेंसी करी है, जूनियर रेजिडेंसी करी है अम्बेडकर मेडिकल कॉलेज में। उसके बाद जयपुर गोल्डन में काम किया है, फिर मैंने गंगाराम में काम किया है, फिर उसके बाद मैंने मेदांता में भी गेस्ट्रो में काम किया है और कार्डिक डिपार्टमेंट में। जैसे हमने यहाँ पे रूरल एरिया बरवाला ये सोच के हॉस्पिटल बनाया था कि यहाँ के आसपास के एरिया में कोई फैसिलिटी नहीं है, तो हमने यहाँ पे ये मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाया। हम लोगों को बताना चाहते थे कि अभी हमने अपने हॉस्पिटल में एक नहीं चैरिटेबल विंग स्टार्ट किया है। मतलब कि बहुत सारे लोगों को महंगा लगता था हॉस्पिटल, तो उसको देखते हुए हमने अभी 1 मार्च 2025 से 31 मार्च 2026 तक 1 साल के लिए हमने चैरिटेबल विंग स्टार्ट किया। एक संस्था के रूप में हम इस हॉस्पिटल को चलाएंगे, जिसमें जितनी भी मेडिसिन है उस पर हम 20% लेस, ऑलमोस्ट ये फार्मा की मेडिसिन है, लैब टेस्टों पे 50%, ईसीजी 100 रुपये और एक्सरे 100 रुपये में करेंगे। उसके अलावा जो हॉस्पिटल के चार्जेज है, मान लो आईसीयू में है, आईसीयू में वेंटिलेटर पे पेशेंट है तो विद ऑक्सीजन 5 से 6 हज़ार रुपये आईसीयू के चार्जेज हो गए। डे केयर हमारे फ्री रहेगा, आप मेडिसिन खरीद के लगवा सकते हो। ओपीडी भी हमारे यहाँ पे ऑलमोस्ट फ्री है, मतलब कि 9 बजे से 4 बजे तक हमारी फ्री ओपीडी रहेगी। सुरेंद्र जी, आपने जो ये लग्जरी बिल्डिंग तैयार की है, क्या सोच के की? आपने बताया कि गंगाराम में आपने काम किया, और भी बड़े बड़े हॉस्पिटलों में अच्छा काम देखने को मिला। जो बरवाला में आज हमें ये इतनी लग्जरी बिल्डिंग देखी है, ये क्या देख के बनाया सर? बिल्डिंग बरवाला के हिसाब से सौरभ जी लग्जरी लग रही है। नॉर्मल हॉस्पिटल है, बड़ी सिटी में होते हैं ऐसे, रूरल एरिया है, यहाँ पे छोटे छोटे हॉस्पिटल बने हुए हैं सौरभ सुरेंद्र जी, जी। हमने एक और बीच में रोकना चाहूँगा मैं। बरवाला के अंदर है ना, एक दो हॉस्पिटल को छोड़ के ऐसा होटल है, ये हॉस्पिटल हमें देखने को ही नहीं मिला जो आज मैंने आपका इसमें मुआयना भी किया, आपके कमरे भी चेक किए, जैसे मशीन भी देखने को मिली। इसका क्या रीज़न रहा जी, इतने आपने खर्चा किया? सौरभ जी एक्चुअल में बरवाला के आसपास अगर आप हिसार को छोड़ के, मतलब बरवाला के आसपास कोई हॉस्पिटल नहीं है इस तरह का जहाँ पे सारी फैसिलिटी हो, चाहे उकलाना लगा लो, उचाना लगा लो, नरवाना है, भुनना है, जितना मैं जानता हूँ। तो मैं दिल्ली बैठा था, मुझे लगा कि यहाँ एक शहर को फैसिलिटी देनी चाहिए। जो इलाज दिल्ली में मान लो 10,000 रुपये में होता है, हिसार वो 5,000 में होता है, वो 2,500 रुपये में यहाँ पे प्रोवाइड करवा देते हैं। तो कम से कम खर्चे में इलाज हो वो। और ये रूरल एरिया, ज़्यादातर गरीब लोग हैं, उनको कम से कम खर्चे में हर तरह की मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जाए और साफ़ सुथरा हॉस्पिटल हो, क्वालिफाइड स्टाफ हो। तो इस तरह की हमारी कोशिश रही है कि यहाँ पे बरवाला को, रूरल एरिया को एक अच्छी मेडिकल फैसिलिटी दी जाए। सुरेंद्र जी, एक बात और बताइए, जो आपके ये हॉस्पिटल में सुविधा हमें देखने को मिली है, जैसे मरीज आते हैं उनको लिए कैसे इलाज किया जाता है, एक्सीडेंट वगैरह या सल्फास वगैरह के जो डोज ले लेते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहो? सर हमारे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, हमारे यहाँ पे इमरजेंसी डिपार्टमेंट है, आईसीयू है, आईसीयू में वेंटिलेटर है, और ट्रामा के लिए ट्रामा यूनिट है, माइनर ओटी है, मेन ओटी है, और सभी स्पेशलिस्ट फ़ोन कॉल आते हैं। मैं भी यहाँ पे 24 आवर रहता हूँ, क्वालिफाइड डॉक्टर है, और सब कुछ जो एक अच्छे हॉस्पिटल में होना चाहिए, सारी फैसिलिटी हमारे हॉस्पिटल में अवेलेबल है। पॉइजन के लिए हमारे यहाँ पे 8 वेंटिलेटर दिन रात, उस पर टेक्नीशियन डॉक्टर होते हैं यहाँ पे, और मिनिमम प्राइस पे काम होता है। पीछे हम देखते थे कि जैसे अभी आप ही वीडियो चला रहे हैं, नीचे बहुत सारों के कमेंट आते हैं जी बहुत ही महंगा हॉस्पिटल है। तो मैं कुछ पॉइजन केस का एक का डिस्कस करता हूँ। हमारे एक पॉइजन केस था, बिल्कुल ही मतलब कि गैस्पिंग में आया था, लग रहा था ये बचेगा नहीं। वो 8-9 दिन वेंटिलेटर पर रहा, 7-8 दिन वेंटिलेटर पर रहा, फिर हॉस्पिटल में रहा। तो डेली के 6-7 हज़ार रुपये लगा के, मेडिसिन लगा के, मान लो उसका 1 लाख रुपये का बिल हो। पेशेंट तो ठीक होकर चला गया वो, पर पेशेंट की क्या था, अभी मेरे से तो डॉक्टर साहब ने 1 लाख का बिल बना था, 80,000 रुपये
ले लिए, 20,000 रुपये डिस्काउंट कर दिया और बहुत महंगा हॉस्पिटल है, जबकि पेशेंट सीरियस था। वो 8-9 दिन हॉस्पिटल में लेके रह के गया है वो। तो मतलब कि रूरल एरिया है, थोड़ा सा लोगों की धारणा है कि हर बीमारी 70 रुपये में, 80 रुपये में, 100 रुपये में, 200 रुपये में ठीक हो जाती है, ऐसा नहीं है। अगर आपको फैसिलिटी मिलेगी, आपका ट्रीटमेंट होगा, अच्छी मेडिसिन चाहिए, अच्छे डॉक्टर चाहिए, मशीनें चाहिए, तो थोड़ा बहुत तो पे करना पड़ता है पेशेंट को। सुरेंद्र जी, एक बात और सुनने में आ रही है, ये हमारा बड़ा पर्सन है, आपके लिए भी बता दें, जहां हम गांव में भी जाते हैं, शहर में भी जाते हैं, अनाज मंडी में जाते हैं, जेडी जिंदल हॉस्पिटल, ये सुनने में आ रहा है बिल्कुल फ्री इलाज कर रहा है। ये क्या कारण है? आपने इतनी बिल्डिंग भी तैयार कर ली, इतना पैसा भी लगा दिया, इसके लिए क्या आपके कोई मोर छड़ी ले रहे हो या कोई और पैसे छापने की मशीन आप पे, ये आप फ्री इलाज कैसे कर रहे हो? नहीं, फ्री इलाज नहीं कर रहे हैं, हमने एक चैरिटेबल विंग बनाया है, चैरिटेबल संस्था की तरह हॉस्पिटल को 1 साल चलाने का हमने निश्चय किया है। मतलब इसमें हम नो लॉस नो प्रॉफिट में कर रहे हैं। मान लो हम एक्सरे कर रहे हैं 100 रुपये में, लगभग टेक्नीशियन एक्सरे की फिल्म ये सब 100 रुपये उसकी लगभग कॉस्टिंग आती है, तो हम नो लॉस नो प्रॉफिट में कर रहे हैं। ईसीजी में भी ऐसे ही है, टेक्नीशियन प्लस में ईसीजी पेपर ये वो, मतलब ऐसे इन्वेस्टिगेशन हम नो लॉस नो प्रॉफिट में कर रहे हैं, हम फ्री में नहीं कर रहे। मतलब जो भी हम एक्सरे 100 में कर रहे हैं तो वो नो लॉस नो प्रॉफिट पे है। उसके बाद फ्री ओपीडी कर रहे हैं, तो वो मैं मेरी फ्री ओपीडी कर रहा हूँ, मतलब कि मैंने किसी को कुछ देना तो नहीं है, तो वो मेरी फ्री ओपीडी है। हम मतलब फ्री में नहीं कर रहे, मतलब नो लॉस नो प्रॉफिट पे कर रहे हैं। दवाइयाँ खरीद के लगा रहा है पेशेंट, 20% डिस्काउंट ले रहे हैं, दवाइयों पे दे रहे हैं हम, और लगवा रहा है वो ठीक है, मतलब कि नो लॉस नो प्रॉफिट पे चला रहे हैं हम, फ्री कुछ नहीं कर रहे हैं।